Hello friends, this is a reading for May and for Aquarius. Aquarius के लिए रीडिंग है, कुंभ राशि वालों के लिए ये मई मंथ की रीडिंग है एंड दिस विल बी अ जनरल रीडिंग, ओवरऑल रीडिंग एंड शॉर्ट रीडिंग। तो देखिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, आपके एंजल्स आपके लिए क्या रीडिंग लेके आए हैं फ्रेंड्स। देखते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें फ्रेंड्स, तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, हेल्थ को लेके आप मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इमोशनल चीज़ें आपके अभी रिसेंट पास में चल रही थी हेल्थ को लेके। द हर्मिट का कार्ड है, आप अकेलापन फील कर रहे थे, आपने खुद को सोशलाइज होने से रोका हुआ था, या कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कहीं आप अकेले में, कहीं घर से दूर, कहीं जॉब कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इमोशनली अनहैप्पी मुझे दिखाई दे रहे हैं। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, आप मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप घर से दूर या कहीं पर करियर के लिए रहते हैं बाहर, जहाँ पर आप खुश नहीं हैं या आपके दोस्त नहीं हैं, आप उतना घर वालों से मिल नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने खुद को अकेले कर लिया है फ्रेंड्स। इस तरह की हर्मिट की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है रिसेंट पास्ट में। अगर मैं कहूँ अभी मई के मंथ में एक्वेरियस आपके लिए क्या आ रहा है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड, यानी कि हेल्थ में आपके बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आएंगे, आपकी मुझे ओवरऑल ग्रोथ होती हुई मई में दिखाई दे रही है। अगर रिलेशनशिप वाइज कहूँ तो पीछे मुझे आपका टाइम रिलेशनशिप में बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। दोनों में ही कहीं ना कहीं आप मेंटली और फिजिकली फाइट में उलझे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो कुछ मुझे ऐसे लगता है कि मेंटली आपको काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ा है, आपको काफ़ी पेन में अभी पास में आप मुझको दिखाई दे रहे हो, और कुछ ऐसी एनर्जी में थे कि आपको अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा था, उन्हें समझाने में आपको बहुत तकलीफ हो रही थी, वो लोग नहीं समझ रहे थे। इस तरह की सिचुएशन रिलेशनशिप में मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आपको खुद के ही लोगों से अपना स्टैंड लेने के लिए उनके अगेंस्ट जाना पड़ रहा था, वो लोग आपको समझने को ही तैयार नहीं थे और कहीं ना कहीं वो आपके लिए लापरवाह थे, और ये चीज़ आपको बहुत हर्ट कर रही थी फ्रेंड्स। अगर रिलेशनशिप में कहूँ तो इस तरह का मुझे अभी आपका पीछे टाइम दिखाई दिया है, बट ये चीज़ें चेंज होगी। द 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मेरे पास है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है रिलेशनशिप में, कुछ राहत की सांस आप लेंगे फ्रेंड्स। कुछ जो भी इशू रिलेशनशिप में, मैरिज में, पार्टनर के साथ आपके थे सॉरी, उसमें मुझे काफ़ी चेंजेस आते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे रिलेशनशिप में। तो ये एक तसल्ली की बात है आपके लिए। और करियर वाइज हम देखें फ्रेंड, वाओ, करियर वाइज आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, द लवर का कार्ड है, द 7 ऑफ कप का कार्ड है। जिन चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज थे करियर में या फाइनेंस में, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो भी कंफ्यूजन थी आपकी फ्रेंड्स, वो अब क्लियर होगी, उसमें आप सही से डिसीजन ले पाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में आप सक्षम हो पाएंगे। इसमें आपकी आपके एंजल्स की गाइडेंस भी आपको मिलेगी और आप एक क्लियर माइंडेड पर्सन की तरह जो भी कन्फ्यूज़न थे करियर में, फाइनेंस में, उनमें क्लियरली डिसीजन ले पाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी मेंटली, और स्टेबिलिटी आपके करियर में मुझे दिखाई दे रही है। अगर ऑफिस में कहूँ तो वहाँ पर माहौल आपको पॉजिटिव माहौल मिलेगा, आपके होली स्पिरिट्स या जो भी एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं उनकी आप पे कृपा बनेगी और आप करियर में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा मई के महीने में एक्वेरियस। और लव लाइफ भी आपकी सुधरेगी पहले से। और ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ तो कुछ पुरानी चीज़ें, जो भी पुराने इश्यूज थे मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। आप कई चीज़ों को लेके मतलब इतने ज़्यादा डैमेज फील कर रहे थे, थका हुआ फील कर रहे थे, जिनसे आप बाहर निकलेंगे। काफ़ी ब्लॉकेजेस आपको लग रही थी, वो भी आप ख़त्म करेंगे। आपके में एस ऑफ वैंड का कार्ड है, कुछ नया पैशन, कुछ नई एनर्जी मई से आपको फील होगी।
आपके ऊपर एंजलिक ब्लेसिंग्स होंगी, जिसकी वजह से आप लाइफ में सही डिसीजन लेंगे और आपकी लाइफ में पुराने चैप्टर्स जो भी आपको दिख दे रहे थे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, वो एंड होंगे फ्रेंड्स। पुरानी चीज़ें एंड होंगी। कुछ ऐसे लॉसेस मेरे को लग रहा है पास्ट में अभी आपने चीज़ें हुई हैं जो आपकी कट ऑफ हुआ है, जिससे थोड़ा आपको शायद इमोशनली फिजिकली आप दुख में या पेन में भी रहे हैं, बट ओवरऑल अब इन चीज़ों से फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। 4 ऑफ कप का कार्ड है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ को खुद से ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी नई अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप चाह रहे हो, फैमिली सपोर्ट चाह रहे हो, फाइनेंस में ग्रोथ चाह रहे हो, लव लाइफ अच्छी चाह रहे हो, आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हैं उनको एंजॉय करना शुरू करें, पॉजिटिविटी ढूंढें। नेगेटिविटी आप ज़्यादा ढूंढते हैं, आपको एक्वेरियस उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। पॉजिटिव फेस को देखें हर चीज़ को। लाइफ के 2 सिक्के होते हैं, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अभी पीछे समय में नेगेटिव ज़्यादा देख रहे थे, तो फ्रेंड्स पॉजिटिव देखना शुरू करें और डेफिनेटली आपकी लाइफ में मुझे ग्रोथ दिख रही है। दिस इज़ अ फैमिली कार्ड, जिसमें आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट, और इसमें फैमिली का भी, अगर आप कुछ सोच रहे हैं फ्यूचर में फैमिली को लेके, फैमिली आपके साथ होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली फैमिली भी आपके साथ होगी। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है और पॉजिटिव अर्ज के साथ आगे बढ़ना है, यूनिवर्स में फेथ करना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है और सब कुछ यूनिवर्स पे आपको छोड़ देना है फ्रेंड्स। तो एक्वेरियस, मई का महीना आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। आपको अपना पॉजिटिव माइंड सेट से एंड सरेंडर टू यूनिवर्स, इस एटीट्यूड से आपको आगे बढ़ना है।